जय श्री राम मित्रों। जब भगवान शिव और माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए। मित्रों, भारद्वाज मुनि और जागवलिक मुनि का संवाद चल रहा है। भारद्वाज मुनि ने जागवलिक मुनि को प्रयागराज में बहुत आग्रह करने पर रोका था और यह प्रश्न किया था कि यह राम कौन है। तब जागवलिक मुनि ने श्री राम जी की कथा भारद्वाज मुनि को सुनाना प्रारंभ किया था। आगे प्रसंग आता है, भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास सती जी के सहित कथा सुनने जाते हैं। इस प्रसंग के द्वारा जागवलिक मुनि ने भारद्वाज जी को राम जी के प्रभाव और स्वभाव को समझाया है। जागवलिक मुनि भारद्वाज मुनि को भगवान श्री राम जी की महिमा की कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं और भौगोलिक दृष्टि से कुंभज ऋषि दक्षिण भारत में रहते हैं। भगवान शिव उत्तराखंड कैलाश पर्वत से नीचे उतरकर राम जी की कथा सुनने के लिए दक्षिण भारत में जाते हैं। गोस्वामी जी का आशय यह है कि कोई अपने पद प्रतिष्ठा की कितनी भी ऊंचाई पर हो, किंतु उसे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पद प्रतिष्ठा को छोड़कर नीचे उतरना ही होता है। भगवान की कथा श्रवण करना ही चाहिए। विशेष यह बात है कि भगवान शिव स्वयं समुद्र हैं और कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के यहाँ जा रहे हैं। कुंभज, जिसका अर्थ है घड़े का बेटा। किसी ने भगवान शिव से कहा कि आप तो स्वयं समुद्र हो और घड़े के पास कथा सुनने जा रहे हो, आपकी महिमा तो उनसे अधिक है। शिव जी ने कहा, नहीं, महिमा कुंभज ऋषि की ही मुझसे अधिक है। जिस कुंभज ऋषि ने समुद्र को अपने कमंडल में कैद कर लिया था, तो फिर यह समझना चाहिए कि महिमा उनकी मुझसे अधिक है। भगवान शिव श्रोता बनकर जा रहे हैं और श्रोता के मन में वक्ता के प्रति इसी तरह का भाव होना चाहिए। भगवान शिव अपने आप को बहुत छोटा मानकर जा रहे हैं। साथ में सती माता भी हैं। तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ विशेष वर्णन यह किया है कि भगवान शिव के नाम के साथ केवल शंभु लिखा और सती जी के नाम के आगे जगत जननी भवानी लिखा। संग सती जग जननी भवानी। सती जी भगवान की कथा सुनने के लिए अपने नाम के साथ इतनी विशेषताएं, इतने विशेषण लगाकर जा रही हैं। भगवान शिव और माता सती जब कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने भगवान शिव को अखिलेश्वर जानकर उनका पूजन किया। जब माता सती ने यह देखा कि कुंभज ऋषि इस तरह हमारा आदर सम्मान कर रहे हैं, इसका आशय यह है कि यदि यह हमसे ज्यादा जानकार होते तो क्या इस तरह से हमारा सम्मान करते। यह तो हमसे भी कम जानते हैं, तभी तो हमारा सम्मान कर रहे हैं। ऐसा भाव सती जी के मन में आया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए हमें वक्ता के प्रति अति उत्तम विचार और योग्यता का भाव होना चाहिए, तभी हमें कथा श्रवण का लाभ मिलता है। सती जी के मन में यह भाव नहीं था, अहंकार का भाव था। इसीलिए जब भगवान शिव राम जी की कथा कुंभज ऋषि से सुनकर वापस आने लगे, तब तुलसीदास जी ने सती माता का नाम नहीं लिखा, जबकि कथा सुनने दोनों गए थे। जाने का नाम तुलसीदास जी ने लिखा, किंतु लौटते समय केवल शिव जी का नाम लिखा। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आपने लौटते समय का सती जी का नाम नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने कहा कि जब सती जी ने राम कथा सुनी ही नहीं तो मैं उनका नाम क्यों लिखूं। मैं नाम उनका ही लिखता हूँ जिनका राम कथा से संबंध है, राम जी की कथा से जिन्हें प्रेम है। इसलिए मैंने सती जी का नाम नहीं लिखा। भगवान शिव यह जान चुके थे कि भगवान ने अवतार ले लिया है। मन में भगवान के दर्शन की इच्छा हुई। राम जी की कथा सुनने के पश्चात यह भाव होना भी चाहिए कि भगवान की कथा श्रवण करने के पश्चात भगवान के दर्शन की मन में लालसा हो जाए, तो यही कथा सुनने का सार्थक संदेश है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे कि भगवान का अवतार हो चुका है,
किंतु भगवान गुप्त रूप से यह लीला करना चाह रहे हैं, तो क्या मैं जाकर उनके दर्शन कर लूं? फिर भगवान शिव ने मन में यह विचार किया कि नहीं नहीं, यदि मैं उन्हें जाकर प्रणाम करूंगा तो लोग समझ जाएंगे कि वह भगवान है, बात उजागर हो जाएगी, इसलिए मैं उनके सम्मुख नहीं जाऊंगा। उसी समय भगवान राम ने यह मन में विचार किया कि भोले बाबा, मेरी लीला को समझना इतना आसान नहीं है। लोगों की बात तो छोड़ो, अब मैं ऐसी लीला करता हूँ कि तुम अपनी पत्नी सती जी को ही यह विश्वास दिला दो कि मैं भगवान हूँ तो जानो। भगवान राम और भगवान शिव में 3 संबंध हैं, मित्र का, स्वामी का और सेवक का। इस तरह भगवान श्री राम जी विनोद करते हुए यह लीला भगवान शिव के समक्ष करते हैं। तो यह विनोद भगवान ने शिव जी के सामने जानबूझकर किया था। इस लीला से यह बताना चाहते हैं कि मेरी लीला कितनी विलक्षण है, मुझे जानना इतना आसान नहीं है। जब राम जी सीता जी के वियोग में उस वन में शिव जी और सती जी के सामने विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढते हुए प्रकट हुए, भगवान शिव ने उनकी यह लीला देखकर उन्हें प्रणाम किया, किंतु सती जी के मन में संशय हो गया कि भोलेनाथ तो सर्वोपरि हैं, यह इन राजकुमारों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। उन्होंने शिव जी से प्रश्न किया, आप इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हो, कौन है यह? भगवान शिव ने माता सती से कहा कि यह मेरे प्रभु इष्ट देव भगवान श्री राम हैं। भगवान शिव ने उन राजकुमारों में भगवान के दर्शन किए और सती माता ने भगवान में भी राजकुमार देखे। यह प्रसंग यह स्पष्ट करता है कि बिना भक्ति के भगवान के प्रति संशय होना स्वाभाविक है। सती माता ने भगवान को जब देखा तब सीता माता उनके साथ नहीं थी और सीता माता भक्ति स्वरूपा है, और यही दृश्य उधर सुग्रीव जी ने तब देखा था जब भगवान सीता जी के बिना ही सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे थे। आशय यह है कि तब भी उनके साथ भक्ति स्वरूपा सीता माता नहीं थी। इस प्रसंग का आशय यही है कि जब तक हृदय में भक्ति रूपी माता सीता निवास नहीं करती हैं, हमारे हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होगी, तब तक हम भगवान पर विश्वास ही नहीं कर पाते। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, इससे आगे का प्रसंग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए, हर हर महादेव लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।